नमस्कार दोस्तों, साइको टॉक लेक्चर सीरीज़ के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एग्ज़ाम की जो आपके एकेडमिक और प्रोफेशनल लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या रिसर्च के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूजीसी नेट के लिए एक सही स्टडी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, कौन कौन से यूनिट्स हैं, किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं, इम्पोर्टेंट बुक्स क्या हो सकती हैं, नोट्स हम कैसे प्रिपेयर करें, प्रीवियस ईयर पेपर्स का इम्पोर्टेंस क्या होता है, और अगर हमारे पास 60 दिन हैं तो 60 दिन के लिए एक स्मार्ट स्टडी प्लान कैसे तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं नेट का पैटर्न क्या है, उसका फॉर्मेट क्या है। अगर हम साइकोलॉजी से यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो हमें 2 पेपर देने होंगे। पहला पेपर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड और दूसरा पेपर साइकोलॉजी का पेपर होगा। अगर देखा जाए तो आपका फर्स्ट पेपर सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन रहेगा, काफ़ी स्कोरिंग होता है यह। और दूसरा पेपर अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो साइकोलॉजी का रहेगा, और अगर दूसरे सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं तो जिस सब्जेक्ट के स्टूडेंट हैं उसकी तैयारी आपको करनी होगी। मतलब 2 पेपर, फर्स्ट पेपर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड और सेकेंड पेपर साइकोलॉजी। दोनों पेपर के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन इस प्रकार होते हैं कि जो हमारा पहला पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसमें 50 क्वेश्चंस रहते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। टोटल 100 मार्क्स का यह पेपर रहेगा। और दूसरा जो मेन आपका साइकोलॉजी का पेपर रहेगा, सेकेंड पेपर, उसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और यह 200 मार्क्स का होगा। मतलब आपकी मेरिट 300 मार्क्स में बनेगी। सबसे पहले ब्रीफली बात कर लेते हैं पेपर 1 की, जो कि सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉमन रहेगा, लेकिन अगर हम अच्छे से तैयारी कर लें तो काफ़ी स्कोर हम इसमें कर सकते हैं। इस पेपर में 10 यूनिट्स रहेंगे, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, आरसी रीडिंग कम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन, लॉजिकल रीजनिंग, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन एंड मैथ्स, बेसिक मैथ्स। तो इस प्रकार से 10 यूनिट में हमारा यह फर्स्ट पेपर डिवाइड होगा। अगर देखा जाए तो जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड से टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, नए नए टीचिंग के लिए स्कीम्स क्या हैं, ऐप्स क्या हैं। अगर 2 से 3 दिन आप लगाएं तो इस यूनिट की तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं। जो दूसरी यूनिट है हमारी रिसर्च एप्टीट्यूड, इसमें डिज़र्टेशन क्या होता है, इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है, कैसे डिज़र्टेशन बनाएं, रिसर्च प्रोजेक्ट्स कैसे बनाएं, उसके प्रपोजल्स कैसे तैयार करें, सिनॉप्सिस कैसे तैयार करें, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन मॉडल्स क्या होते हैं, किसी भी कंडीशन में आप सोचते कैसे हैं। उसी प्रकार डेटा इंटरप्रिटेशन का जो यूनिट है, डेटा को हम इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास चार्ट्स है, टेबल्स है, ग्राफ्स है, तो उनके डेटा को हम इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही आईसीटी में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे जीमेल क्या है, सर्वर क्या है, नेटवर्किंग क्या है। मतलब बेसिक क्वेश्चंस रहते हैं जो कि लगभग सभी स्टूडेंट्स को जानना चाहिए इस लेवल में, उस लेवल के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। इसी प्रकार इसमें एक यूनिट हायर एजुकेशन से है, कौन कौन से एजुकेशन से रिलेटेड कमीशंस आए, और आजकल खासकर एनईपी 2020 से क्वेश्चंस ज़्यादा रहने लगे हैं जब से यह इम्प्लीमेंट हुआ है। इसी प्रकार से मैथ्स और रीजनिंग से जो क्वेश्चन रहते हैं उस पर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, बेसिक मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट पेपर है, जो कि 100 मार्क्स का है, 50 क्वेश्चंस जिसमें रहेंगे, वो हमारे बेसिक नॉलेज से रिलेटेड रहेगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी फील्ड के हों, आपको बेसिक रिसर्च और बेसिक टीचिंग एप्टीट्यूड का नॉलेज होना आवश्यक है। इसी को ध्यान में रखते हुए यूजीसी नेट के लिए यह पेपर रखा गया है। इसकी तैयारी के लिए प्रैक्टिस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसको पीवाईक्यूज कहते हैं,
उसको सॉल्व करना और उसकी प्रैक्टिस करना आवश्यक होता है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत इसमें नहीं होती है। आपको लगता है कि मैथ्स के क्वेश्चंस हम नहीं कर पाएंगे तो ठीक है, आप वो सेगमेंट छोड़ दें। हो सकता है उससे 6-7 क्वेश्चन आ जाएं और आप उसको न कर पाएँ, कोई बात नहीं। आप इसमें कोशिश करिए कि 35 क्वेश्चंस आप कर लें, लगभग 70 नंबर आप ले लें। अगर आप फर्स्ट पेपर में 70 नंबर पा जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाती है कि आप नेट क्वालिफाई कर लेंगे सेकेंड पेपर को कवर करते हुए। अब आते हैं अपने मेजर पेपर साइकोलॉजी पर। इस पेपर में भी 10 यूनिट्स हैं, लेकिन अगर आप एक स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं तो इसके यूनिट्स को आप 3 भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं, बांट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक हाई वेटेज यूनिट्स, दूसरा मॉडरेट वेटेज यूनिट्स और तीसरा लो वेटेज यूनिट्स। हाई वेटेज यूनिट्स जो हैं वो है कॉग्निटिव साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स, पर्सनालिटी एंड बायोसाइकोलॉजी। मॉडरेट वेटेज यूनिट्स में आप रख सकते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, मोटिवेशन एंड इमोशन। लो वेटेज यूनिट्स में रखा जा सकता है इशूज ऑफ साइकोलॉजी, इमर्जिंग एरियाज लाइक हेल्थ, कम्युनिटी, पॉजिटिव साइकोलॉजी एट्सेट्रा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि साइकोलॉजी के मेजर पेपर में हमारे 10 यूनिट्स हैं: कॉग्निटिव साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, रिसर्च मेथड्स एंड स्टैटिस्टिक्स, पर्सनैलिटी, बायोसाइकोलॉजी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, मोटिवेशन एंड इमोशन, इशूज इन साइकोलॉजी और 10th इमर्जिंग एरियाज। लगभग हर साल 18 से 25 क्वेश्चंस कॉग्निटिव और रिसर्च से आते हैं, तो इस सेगमेंट को हम पूरा मजबूत रखें। हाई वेटेज यूनिट्स जो हैं हमारे, जिनकी अभी हमने चर्चा की, जैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, रिसर्च मेथड्स, पर्सनालिटी और बायोसाइकोलॉजी, इसकी काफ़ी अच्छे से तैयारी कर लें, क्योंकि इस सेगमेंट से क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत रहती है। और अगर हाई वेटेज यूनिट्स की तैयारी हम अच्छे से कर लें तो काफ़ी अच्छा स्कोर हम कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी जो 5 हैं, 3 मॉडरेट वेटेज यूनिट्स और 2 लो वेटेज यूनिट्स, इनकी तैयारी हम अच्छे से ना करें। नहीं, तैयारी हम सबकी करें, लेकिन इम्पोर्टेंस हम उन 5 यूनिट्स को ज़रूर दें। अब बात करते हैं कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं साइकोलॉजी की, साइकोलॉजी से नेट का अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कौन कौन सी बुक्स हमको देखनी चाहिए। तो बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए आप मॉर्गन किंग ज़रूर रखें, उसको देखें। इससे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ेगी आपकी। सोशल साइकोलॉजी के लिए रॉबर्ट बैरोन की बुक देखें। स्टैटिस्टिक्स के लिए गैरेट देखें। अच्छे ओवरव्यू के लिए आप रॉबर्ट फेल्डमैन और एटकिंसन की बुक देख सकते हैं। इन सब के साथ साथ 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक्स देखें, और साथ ही साथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए कुछ बुक्स, कुछ गाइड्स आती हैं। जैसे साइकोलॉजी के लिए आप कर रहे हैं तो अरिहंत की आती है, ट्रूमैन की आती है, जिसे तैयारी करने के बाद आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, यह मत भूलें कि आप साइकोलॉजी से पीजी तो कर ही रहे हैं, तो पीजी के नोट्स ज़रूर रखें। यह आपके लिए सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स रहेगा। चलिए बात करते हैं नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स बनाते समय 3 बातों का ज़रूर ध्यान रखें। पहला, कॉन्सेप्ट बेस्ड नोट्स बनाएं। इसमें क्या करें, परिभाषाएं छोटी रखें, उदाहरण ज़्यादा से ज़्यादा दें। व्हाई प्लस व्हाट प्लस एग्जाम्पल फॉर्मेट में अपने नोट्स बनाएं। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है नोट्स बनाते वक्त, वह है कंपैरिजन टेबल। जब भी आप नोट्स बनाएं, कंपैरिजन टेबल जरूर बनाएं। जैसे क्लासिकल वर्सेस ऑपरेंट कंडीशनिंग, एसटीएम वर्सेस एलटीएम, एटीट्यूड वर्सेस अचीवमेंट, अनोवा वर्सेस टी टेस्ट। मतलब जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ें, एक कंपैरेटिव टेबल या कंपैरेटिव चार्ट बनाएं। इससे तैयारी आपकी अच्छी होगी। और नोट्स बनाते वक्त तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है वह है PYQ इंटीग्रेटेड नोट्स। आप ऐसा करें कि हर टॉपिक पढ़ने के बाद, तैयारी करने के बाद, इस विषय से पिछले 10 साल में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको नोट कर लें। यह आपकी तैयारी को पावरफुल बनाती है।
नेट की तैयारी में बार बार कहा जाता है कि PYQ जरूर करें। कई बार स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन होता है कि हम फ्रेश तरीके से तैयारी कर रहे हैं, फिर PYQ का क्या इम्पोर्टेंस है इसमें, जो कि पहले क्वेश्चंस आ चुके हैं उनका क्या इम्पोर्टेंस है। तो UGC नेट की तैयारी में PYQs का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। UGC नेट साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो लगभग 60 to 70% क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आते हैं। PYQ सॉल्व करने से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ती है, प्रिपरेशन टॉपिक्स का पता चलता है, सिलेबस का ऐसा पार्ट जिससे क्वेश्चंस बहुत ही कम आते हैं या नहीं आते हैं उनका पता चल जाता है, जिससे हम तैयारी करने में उनको अलग कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, अगर हम PYQs को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम पीछे के क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहे हैं, आगे भी कर लेंगे। तैयारी के दौरान हर 3-4 दिन में एक PYQ सेट जरूर सॉल्व करें और PYQ सॉल्व करते वक्त हमेशा OMR की तरह बबल भरकर परीक्षा के माहौल में अभ्यास करें। अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि जब बच्चे तैयारी करते हैं तो कॉमन मिस्टेक्स वो क्या करते हैं। पहली गलती ये है कि पूरा सिलेबस एक साथ पढ़ना। पूरे सिलेबस को एक साथ आप नहीं पढ़ सकते हैं और पढ़ना भी नहीं चाहिए। तैयारी के दौरान दूसरी कॉमन गलती ये होती है कि केवल वीडियो देखकर तैयारी करना। तीसरा, बिना PYQ के तैयारी करना। चौथा, पेपर 1 को इग्नोर करना। और पांचवा, रिवीजन न करना। तो ये सब कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको हमको अपनी तैयारी के दौरान अवॉइड करना चाहिए। अब आते हैं इस वीडियो के लास्ट सेगमेंट पर कि अगर हमारे पास 60 दिन हैं, कैसे एक स्मार्ट स्टडी प्लान बनाएं। तो 60 डेज स्मार्ट स्टडी प्लान आप ऐसे बना सकते हैं। फर्स्ट 20 डेज आप रखें बेसिक्स प्लस हाई वेटेज यूनिट्स के लिए। 21वें दिन से 40वें दिन तक मॉडरेट वेटेज यूनिट्स की तैयारी करें, जिसमें पर्सनालिटी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, लर्निंग मोटिवेशन, इन सब की तैयारी करें। 41वें से 55वें दिन तक रिवीजन करें प्लस PYQs को सॉल्व करें। और 56वें से 60वें दिन तक, जिसको हम फाइनल ब्लास्ट वीक या फाइनल ब्लास्ट डेज कह सकते हैं, उसमें फॉर्मूला रिवीजन करें, डेफिनेशंस देखें, थियरीज के वन लाइनर्स तैयार कर लें और पेपर 1 का क्विक रिवीजन कर लें। अगर इस 60 डेज प्लान को हम फॉलो करते हैं तो बहुत संभावना है कि हम नेट क्वालिफाई कर लें। तो इस प्रकार से साइकोलॉजी से नेट के लिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो चाहे वो फर्स्ट पेपर हो चाहे वो सेकेंड पेपर हो, दोनों की तैयारी हमको एक प्लानिंग से करनी होगी। उसके लिए हमको स्ट्रेटजीज बनानी होंगी, प्रैक्टिसेस करने होंगे और साथ ही साथ सिंसियरली PYQs को सॉल्व करना होगा। तो इस तरीके से एक स्मार्ट स्ट्रेटजी या स्मार्ट स्टडी प्लान बनाकर हम नेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे आपसे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नए साइको टॉक में। तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और अच्छे से अपनी तैयारी करें। साइकोलॉजी से नेट की तैयारी करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।